हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। इस वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यू डिटर्मिनेंट्स को। तो लास्ट टू वीडियोस में हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था और 4.1 एक्सरसाइज किया था। 4.2 इस बार सिलेबस से रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो डायरेक्टली मूव करते एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हो मेक श्योर कि आपके मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल ना कटे। ठीक है, तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे तरीकों से निकालना सीखा होगा। बचपन से तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करते थे, राइट। फिर आप लोगों ने सीखा हीरोन्स फॉर्मूला, जहाँ पे तीन अगर साइड्स आपको गिवन है तो कैसे निकालना है। अब हमने डिटर्मिनेंट सीखा है, और डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे वो निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और जिसकी तीन साइड्स, इन तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मीन्स आपके जो तीन वर्टिसेस है, एक दे रखा है आपको x1 y1, एक दे रखा है आपको x2 एंड y2, और एक दे रखा है आपको x3 और y3। तो डिटर्मिनेंट का कैसे यूज करेंगे तो कि हम किसी भी ट्राइंगल का क्या निकाल ले, एरिया निकाल ले। तो देखो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगाती हूँ। तो डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है, राइट। फिर आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है। कुछ बुक्स में 1 1 1 ऐसे लिखा होता है, कई बार यहाँ 1 1 लिखा होता है, तो इट डजेंट मैटर, आप कहीं भी लिख सकते हो 1 1 1। आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, x1 y1, फिर ये वाला x2 y2, यहाँ लिख लेती हूँ x2 y2, और फिर लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे x3 y3। लिख लिया आपने सारे कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद ये जो ये थर्ड है, क्योंकि देखो हम हमेशा डिटर्मिनेंट्स किसका निकाल पाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का, राइट। 3 क्रॉस 3 का मुझे बनाना है तभी मैं निकाल पाऊंगी, तो यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 1 1। ठीक है, ये जब निकालोगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, राइट। लेकिन एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव तो कुछ भी आ सकता है, यस और नो। लेकिन एरिया, एरिया की जब भी हम बात करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैथ्स में ऐसी आपके पास कौन सी ताकत है जो यूज करोगे वो आपको हमेशा पॉजिटिव बना दे। क्या आपके पास मैथ्स में ऐसा कोई हथियार है जिससे आपके सारे नेगेटिव आंसर्स पॉजिटिव बन जाए। तो माइंड में तो आ ही गया होगा सबके पास, मॉड्यूलस, यस और नो। तो ये एक मॉड्यूलस का साइन। तो क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि हम ना डिटर्मिनेंट के लिए भी ये यूज करते हैं और फिर ये मॉड्यूलस के लिए भी यूज करते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट याद रखना, देखो आप तो हमेशा कहते हो कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन बच्चे फंस जाते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैंने बोला, आप याद रखोगे लेकिन भूल जाओगे। और जहाँ आप बोले ना, पेपर यहीं से बनता है। पेपर आपका कहाँ से बनेगा, यहाँ से। तो याद रखना, ये मॉड्यूलस क्यों है, ये इसलिए है ताकि हमारे एरिया को क्या कर सके, पॉजिटिव कर सके। और ये वाला जो सीधी लाइन है, इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। अब एक बात बताओ, ये जब क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ठीक है, और आपसे बोला जाएगा एरिया निकालो, तो ये तो आसान है, तो हर कोई निकाल सकता है, और जो हर कोई कर सकता है वो पेपर में कम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ पे बोलूंगी ना कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे जरूर करके जाना है। जब भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो वो क्वेश्चन तो आपको जरूर करना है। ठीक है, और अच्छा, एक चीज तो हम भूले गए, यहाँ पे हाफ लगाना, हाफ। ठीक है, हाफ लगाओगे, और फिर ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है, वहीं पे एक और चीज टैग अलोंग हमेशा हर बार हो जाती है, विच इज कोलिनियर। ठीक है, क्या होता है कोलिनियर, बताना जरा एक बार, सोचना मन में, क्या होता है कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ, कोई भी लाइन है जिसपे जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। सो बस वही। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियर को कैसे रिलेट करें, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है तो आपका क्या बन जाता है, कोलिनियर बन जाता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि चेक करो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो आपको बस क्या करना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, जब आप इसको 0 करोगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरा का पूरा मॉड, और यहाँ पे आपको हर बार कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट में चेक करने का तो कोई मतलब होता नहीं, 2 पॉइंट तो आपको भी लाइन ड्रॉ कर लोगे, वो हमेशा लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। सो दे विल ऑलवेज गिव यू 3 और 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने, लेट से x1 y1, फिर आपको दे रखा है x2 y2, और एक दे रखा है आपको x3 और y3, राइट। तो यहाँ पे फिर से क्या करूंगी मैं, यहाँ पे लगा देती हूँ हाफ, और फिर मैंने लिख दिया x1 x2, सॉरी x1 y1, x2 y2, x3
y3 और यहाँ पे हो गया 1 1 1। और इसके बाहर भी क्या है, इसके बाहर वाला कौन सा साइन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कि एरिया पॉजिटिव हो एंड इक्वल टू जीरो। बट एक बात बताओ, जब आप कोई चीज इक्वल टू जीरो कर रहे हो तो क्या ये मॉडुलस में फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो जब आप कोलिनियर करोगे तो, और ये देखो हाफ को भी उधर भेज दोगे तो मल्टीप्लाई विद जीरो क्या दे देगा, जीरो। सो यू नीड टू जस्ट चेक द डिटर्मिनेंट किसका, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, 1 1 1 एंड ये इक्वल टू जीरो। तो जब भी कोलिनियर चेक करना हो तो बस आपको क्या चेक करना होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ बेसिक्स। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, देखो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर में कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया। और अगर मान लो आपने डिटर्मिनेंट का यूज किए बिना हीरोन्स फॉर्मूला लिख के एरिया निकाल दे, यू विल गेट 0 मार्क्स, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं क्या यूज करने के लिए, डिटर्मिनेंट्स यूज करने के लिए। ठीक है, तो करते हैं। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने, तो फर्स्ट पार्ट मैं करूंगी, सेकंड इज होमवर्क फॉर यू। तो एरिया एरिया विल बी इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे मॉड्यूलस का साइन। ठीक है, और हाफ एंड देन डिटर्मिनेंट का साइन। डिटर्मिनेंट में कौन आएगा, सबसे पहले मैंने लिखा है देखो 3 और 8, लिख लिया 3 8। फिर लिखा मैंने -4 एंड 2, फिर लिखा 5 एंड 1, और फिर लास्ट में 1 1 1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट एंड देन ये वाई दिस, ताकि मेरा एरिया क्या है, पॉजिटिव है। फिर दोबारा ये मैंने ये लगा दिया, ये क्या रिप्रेजेंट करे, यहाँ लिख देती हूँ, ये दिस इज फॉर मॉड्यूलस, सो दैट हमारा एरिया क्या है, पॉजिटिव है। चलो हाफ अब खोल लेते हैं, किसी भी R1 R2 R3 के अलॉन्ग आप ओपन कर सकते हो। तो मैं R1 के अलॉन्ग ओपन कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 3। अब इस 3 से रिलेटेड ये वाला कॉलम और ये वाला रो हाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 -1। 2 -1 कितना आ गया, 1। फिर -8। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि 8 का जो पोजीशन है वो क्या है, नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे -8। अब 8 से रिलेटेड मैंने ये रो और कॉलम हाइड किया, -4 -5 कितना आ गया आपके पास, -9। फिर यहाँ पे क्या है, 1, तो लगाएंगे हम +1। अब 1 से रिलेटेड रो एंड कॉलम ऐड करते हैं, -4 -10 कितना हो गया, -40। अच्छा ये थोड़ा दूर है, मैं इसको यहाँ पे पास में लिख देती हूँ और इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलो ये तो आ गया, हमने लिख दिया। नाउ इक्वल टू हाफ। ओके, अभी भी ये मॉडुलस का साइन, हाफ सॉल्व कर दें। 3 + 7 2 9 8 72। ठीक है, 8 9 72, देन -40। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, हाफ ये हो जाएगा 75। 75 में से करोगे तो ये हो जाएगा 61। डन। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 30। अच्छा हाँ, इसको ना जरा एक बार आप लोग डिवाइड करना, मैं बहुत बार बच्चों के दिमाग से खेलती हूँ इसमें। एक बार जरा आप खुद डिवाइड करना, बहुत सारे बच्चे लाइक एक बार सॉल्व करके फिर मेरे आंसर से मैच करना। बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा 3.5। ठीक है, देखना बहुत सारे बच्चों का आएगा। चलो अगर आपका 3.5 है तो आप गलत हो, लेट्स सी आंसर क्या आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 30.5। ठीक है, स्क्वायर। और क्योंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्क्स काटने वाले को तो सिर्फ मौका चाहिए, उसे मौका मिल जाएगा और आपका आंसर कट कर देगा। ठीक है, अच्छा कितने बच्चों का 3.5 है, ज़रूर कमेंट करना। मैं ये इसलिए बता रही हूँ, ये गलती आप बार बार रिपीट करते हो, क्योंकि पूरा जो अप्लाइड मैथ्स है वो कैलकुलेटिव बेस्ड है, जहाँ पे हमारे इंडेक्स नंबर में भी डिवाइड करने का कई बार ऐसा ऑप्शन आ जाता है, वहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं, तो मेक श्योर ये वाली गलती आप ना करो। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट जो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है, तो ये आप लोग अपना होमवर्क कर लेना। ठीक है, डायरेक्टली आप मूव कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, शो करो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें क्या शो करना है, कोलिनियर शो करना है। तो कोलिनियर के लिए आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना होता है, बस क्या शो करना होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दीज पॉइंट्स विद 1 1 1 विल गिव यू 0। तो मैं डायरेक्टली क्या आऊंगी, कोलिनियर के लिए पहले मैं कंडीशन लिख देती हूँ, कंडीशन लिखना जरूरी है, तो पहले लिखूंगी 1 0 6 0 0 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 1 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें चेक करना है, शो दैट बोला है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इज इट इक्वल टू 0 और नॉट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो ये आ गया 1। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे हाफ क्यों नहीं, क्योंकि देखो मैंने अब एक्सप्लेन किया था अभी कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट में कि डिटर्मिनेंट हट जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0 करना है, तो ये भी डिटर्मिनेंट हट जाएगा, हाफ उधर जाके 0 हो जाएगा, सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट नहीं है, मॉड्यूलस।
तो आपके पास सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओके चलो अब करें। बताओ कौन से रो या कॉलम से निकालना ज़्यादा आसान है। मैं निकालूंगी रो 3 से, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत सारे जीरोस दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो R1 R2 R3 के अलॉन्ग कर रही हूँ, तो इसकी पोजीशन प्लस माइनस प्लस, तो ये भी जीरो, माइनस और ये प्लस, तो मैं डायरेक्टली 1 पे खोल रही हूँ। इसको हाइड किया तो ये आ गया 0 माइनस 0, 0। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी को थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो डिलीटेड है, लेकिन ना कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। यहाँ देखो, क्या आपका पूरा कॉलम 2, अच्छा मैंने तो ध्यान नहीं दिया, वरना मैं कॉलम 2 से निकाल दी थी। पूरा कॉलम 2 क्या आपका 0 0 है। अगर पूरा कॉलम 2 0, कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 होता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, डायरेक्टली 0। तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली मैं लिख देती 0। फिर लिखोगे सिंस, सिंस आपका जो ये वाला पॉइंट आया 1 0 1 6 0 1 and 0 0 1 is equal to 0, that implies 1 0 6 comma 0 and 0 comma 0 are collinear। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सही चीज को भी गंदे तरीके से लिखोगे ना, एग्जामिनर का दिमाग वहीं खराब हो जाता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन हर एक चीज लिखना बहुत जरूरी होता है। ये समझा करो कि जो आपने आंसर पे लिखा है ना, चेकिंग करने वाले को सिर्फ उतना ही आता है, तो आप जितने तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करोगे अपना आंसर, उसके लिए कंफर्टेबल होगा और आपके मार्क्स के लिए भी। Now question number 3 है, using determinants find the value of lambda so that this are collinear। collinear बोला और हमें lambda की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें बोला है कि क्योंकि कोलिनियर है, कोलिनियर का क्या मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि जब आप इनका डिटर्मिनेंट निकालोगे, मतलब 2 7 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड 5, और यहाँ लिखोगे 1 1 1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो हमें, अच्छा लैम्डा का है, विदाउट लैम्डा कैसे निकालेंगे। आई थिंक क्वेश्चन में प्रॉब्लम रुक जाएगी। यहाँ पे ये जो है ना 2, ये 2 नहीं है, लैम्डा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, एक सेकेंड, लैम्डा। ठीक है, अब ये लैम्डा निकालना है, बस आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लो, तो R1 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं लैम्डा एज इट इज। ठीक है, फिर लैम्डा से रिलेटेड ये रो और कॉलम आई, -5 -5 कितना हो गया, -10। फिर 7 लिखूंगी, 7 का पोजिशन क्या होता है, -7। 7 अब ये से हाइड करो तो जगह 1 + 4, 1 + 4 5, फिर +1। अब ये रो हाइड करो, तो ये जगह 5 - 20, 5 - 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास -10 लैम्डा, -7 5 35, और ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। तो -10 लैम्डा और ये हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 0। सो -10 लैम्डा इज इक्वल टू 50, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -5। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन। अच्छा ये थोड़ा अलग है ना, यहाँ पे कोलिनियर पूछ रहा है ना वो एरिया पूछ रहा है, उन्होंने आपसे पूछ दिया कुछ और, इन्होंने पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पूछा इन्होंने, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। देखो ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, 1, 2 एंड 3, 6। ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास 11th में किया होगा, जहाँ पे आप लास्ट यूनिट था जहाँ पे आपने लाइंस के बारे में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ स्लोप एंड पासिंग पॉइंट। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट यूज करना। अब ये कैसे करें, देखो इसमें ना सिंपली एक कॉन्सेप्ट क्या है, कोलिनियर का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, बट कोलिनियर के लिए तो 3 पॉइंट्स गिवन होते थे। एक बात बताओ, क्या हर लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उस इनफाइनाइट पॉइंट को, कोई एक पॉइंट को क्या हम हर बार x, y लेते हैं। जब आप लाइन की इक्वेशन बोलते हो ax + by + c = 0, वहाँ पे x और y का क्या रोल होता है, x और y वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट को क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक जो पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, x, y। सो नाउ यू हैव 3 पॉइंट, सबसे पहले कौन कौन सा, 1, 2, फिर x, y, एंड फिर आपके पास क्या है, 3, 6 हो गई पॉइंट्स। अब बस क्योंकि कोलिन, अब ये बताओ क्या ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या है ये, कोलिनियर। तो कोलिनियर का क्या यूज कर लेंगे, हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। ये लिख लेते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया ये,
1 2 x y 3 एंड 6। ठीक है, और बाकी हम क्या ले लेंगे 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। सो R1 के अकॉर्डिंग करते हैं ओपन 1। इसे करोगे तो यह आ जाएगा y माइनस 6, फिर लिखेंगे 2, 2 के लिए नेगेटिव साइन, एंड देन ये हाइड किया तो x माइनस 3, फिर प्लस 1, 1 का रो एंड कॉलम हाइड करेंगे तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, फिर लगाते हैं माइनस का साइन एंड देन 3y इज इक्वल टू 0। बस अब इसे ऐसे छोड़ना नहीं है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। आपको ऐसे करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आप अपने आंसर को छोड़ोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6, फिर प्लस 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसे कंबाइन कर लेते हैं, ये रहा 6x और 2x कितना हो गया 4x। ये आपके पास y माइनस 3y तो कितना हो गया माइनस 4y। एक ही 6 और इस माइनस से कैंसिल, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं शायद, तो कोई कांस्टेंट तो बचा नहीं तो इक्वल टू 0। अच्छा एक यहाँ पे ना y माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा ना, मैंने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2y। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉमन ले लें तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। नहीं, अब देखो पेपर में अगर क्वेश्चन आया ऊपर तक तो 1 मार्कर के आ जाएंगे, लेकिन हाँ ये भी 1 मार्कर, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर मैं पेपर बनाऊंगी तो मैं ऊपर के क्वेश्चंस नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर तो हर नॉर्मल बच्चा करके आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला मैं दूंगी क्योंकि यहाँ तक ना बहुत कम बच्चे आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इफ द एरिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रैप है जो मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट टाइम से ही समझा रही हूँ, जहाँ से मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट किया है। अभी आप समझ जाओगे ट्रैप क्या है। ठीक है, और इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको एरिया कितना दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल आ गया। ट्राइंगल के एरिया के लिए दो दो चीज़ें आती है, एक तो सबसे पहले क्या आता है मॉड्यूलस का साइन, फिर लगता है हमारा हाफ, एंड देन उसके बाद सारे पॉइंट्स। सबसे पहले लिखा मैंने x एंड 4, फिर लिखा मैंने 2 एंड माइनस 6, 5 एंड 4, एंड देन 1 1 1 इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने 35 दे रखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना प्लीज गलती से भी ना इस ये जो बाहर वाला साइन दिख रहा है ना ये वाला, इसको इग्नोर मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके घूम रहा है अपने साथ, जो आप अब ध्यान नहीं दोगे ना, तो इससे नहीं लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ठीक है, अब वो क्या है मैं भी समझाती हूँ, 2 मिनट और रुक जाओ। अब इसको एज रखना ही मॉडुलस का साइन, ये होगा हाफ। इसको ओपन कर दो तो मैं R1 के अकॉर्डिंग ओपन कर रही हूँ तो ये हो जाएगा एक्स एज इट इज, एक कॉलम हाइड किया तो हो जाएगा -6 -4 कितना आ गया -10। फिर मैं लिख रही हूँ -4, कॉलम हाइड करते हैं, रो हाइड करते हैं, 2 -5 -3, फिर +1 और ये हाइड किया तो 4 टू जाए 8 माइनस, तो +8 6 5 30 एंड इक्वल टू 35। ओके, अब अभी मॉडुलस को ध्यान में ही रखना है हाफ। अब पहले अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास -10x, 4 3 जा 12, पॉजिटिव 12, ये हो जाएगा +38। ठीक है, और इक्वल टू 35। अभी भी हमें मॉडुलस को ध्यान में रखना है हाफ, और कितना हो जाएगा -10x, फिर 12 + 38 कितना हो जाएगा आपके पास 50 इज इक्वल टू 35। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीज़ें पहले रिकॉल करवाती हूँ फिर मैं आती हूँ क्वेश्चन पे। रिकॉल, अगर मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू 2 और ये है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस x इज इक्वल टू, आप बताओ x की क्या क्या वैल्यूज हो, सोचो सर। x की ऐसे क्या क्या वैल्यू पुट करो सो दैट यू विल गेट आंसर 2। तो क्या आपके माइंड में प्लस और -2 दोनों आ रहा है? यस सुनो, कि x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, -2 डालोगे तो भी क्या आएगा -2 आएगा। और लेट्स से अगर मैं x की वैल्यू देती हूँ 5, तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी +-5 आएगी। तो यहाँ पे जब आप मॉड्यूलस हटाओगे तो कैसे कहोगे कि सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है? सो ये तो आसान था, ये तो समझाना आसान था, लेकिन अब इसे सॉल्व कैसे करें? इसको देखो ऐसे सिंपली ऐसे याद रखो, जब भी मॉड्यूलस हटाना हो तो
दो तरीके से हटता है। तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये इसकी वैल्यू एक बार +35 रखोगे और इसकी वैल्यू एक बार क्या रखोगे, -35 रखोगे। क्योंकि देखो अगर आप इसे जरा यहाँ से रिलेट करो, मॉड x इक्वल टू 5, तो आप क्या कह रहे हो, इसकी वैल्यू अंदर वाले ये की वैल्यू एक बार +5 और एक बार -5, यही कर रहे हो ना। तो यहाँ से आपके ना दो केसेस अराइज होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है हाफ और -10x + 50, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी +35, ठीक है। और एक बार हाफ -10 + 10x + 50 is equal to -35. So you will get two values of x from here, एक तो ये वाले यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ये रिकॉल मैं रब नहीं करूँगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। सो ये अब इसे सॉल्व करना, अगर मैं हाफ को अप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा -5 +25 इज इक्वल टू 35। तो -5x इधर भेज दो तो कितना आ गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। एक से तो ये आंसर आया, और यहाँ पे अब दूसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ से भी कितना आ जाएगा -5x +25 इज इक्वल टू -35, राइट। -5x यही रहने दो, 25 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 60, -60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। सो आपका आंसर ये और ये दोनों करेक्ट है। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो -2 और आदि करेक्ट आंसर्स। अब खुद सोच लो, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन देना हो तो आप ये दोगे या ऊपर आसान वाले दोगे, यही वाले दोगे ना, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत आसान सा है। इसमें बोला है दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या ये हो गया कोलिनियर, तो प्रूव करो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो कोलिनियर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आसान सा सवाल है, A0 0B 1 1 और अपनी तरफ से 1 1 1 ले लेंगे, इट इज इक्वल टू 0। बस इसे ओपन कर दो, R1 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ए ये वाला रो एंड कॉलम हाइट तो हो जाएगा B-1, फिर 0 के लिए 0 हटा देते हैं क्योंकि वो 0 ही आएगा, फिर 1 से ओपन करते हैं तो हो जाएगा 0 - b इज इक्वल टू 0। सो A इज इक्वल टू 0। अच्छा A+B - AB, शायद मैंने यहाँ ना क्वेश्चन में गलत लिखा है, हाँ यहाँ पे ना पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो ए बी को ये रहने दो, इधर भेज दो A+B, ठीक है। तो क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहाँ पे हमने कोलिनियर इक्वेशन की लाइन बनाना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना और सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा। एंड यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप के क्वेश्चन आने के इंपॉर्टेंट चांसेस है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।